टॉमी तो एक वफादार जानवर है, लेकिन फिर भी उसने मेरे प्यार की कीमत चुकाई। उस दिन अगर तुम्हारे और टॉमी के बीच में मैं नहीं आती तो उसने तुम्हें मार डालना था। तुमने देखा नहीं मेरे जाते ही वो कैसे तुम्हारे पास तुम्हारे कदमों में आकर बैठ गया। देखो मनोहर, इस घर में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह से जानती हूं, लेकिन तुम भी एक बात साफ साफ सुन लो, इस घर से टॉमी को कोई नहीं निकालेगा। और मेरी तस्वीर के नीचे जो चेयर है वो मेरे पापा की है, उसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, तुम भी नहीं। और अगर किसी ने इस घर से मेरी यादों को निकालने की कोशिश की ना तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे मनोहर, नहीं छोड़ूंगी। अल्पना, तुम मुझे सजा देने आई हो ना यहाँ पर? सजा तो तुम्हें मिलेगी मनोहर, लेकिन इन सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी बेवफाइयों के दर्शन तो करा दूं। याद है उस दिन मेरा बर्थडे था, तुमने कहा था कि एक पार्टी दो, लेकिन तुम लेट पहुंचे एक बर्थडे गिफ्ट लेकर, याद है? हम कहाँ जा रहे हैं? नानूभाई ज्वेलर्स के पास। क्यों, कोई खास बात है क्या? हाँ, खास बात तो है। आज मेरी बीवी का बर्थडे, और अगर उसका बर्थडे है तो कोई गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना। तो फिर मुझे क्यों लेके जा रही हो? क्योंकि डार्लिंग आज तुम्हारा भी बर्थडे। लेकिन मेरा बर्थडे तो... ओहो डार्लिंग, देखो पहले तुम्हारे लिए गिफ्ट लेंगे, उसके बाद अल्पना के लिए कुछ लेंगे। जानू, अगर कभी हमारे इस रिश्ते के बारे में आपकी पत्नी को पता चल गया तो क्या होगा? डार्लिंग, मेरी बीवी एक गाय की तरह है, और गाय वो होती है जिसे जिस खूंटे से बांध दिया जाए वो उसी खूंटे से बंधी रहती है। लेकिन जाने मन, तुम मुझे गाय समझने की कभी गलती मत करना, मैं शेरनी हूँ, खा जाऊंगी। अरे डार्लिंग, तभी तो तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो। है, मैंने तुम्हारे होटल वालों को फोन कर दिया था और उन्होंने कह दिया है कि तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करोगे, इसे वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। ये क्या किया तुमने? वहाँ तो नोटों की बारिश होती थी, मैं कैबरे नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? अरे डार्लिंग, तुम कैबरे करोगी, जरूर करोगी, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, और तुम पे नोटों की बरसात मैं करूंगा। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। क्या बात है, आप अकेली दिख रही हैं? आपके मियाँ नजर नहीं आ रहे? हाँ हाँ, मनोहर मियाँ कहाँ है? क्या अभी तक तैयार हो रहे? नहीं, एक्चुअली कोई अर्जेंट काम आ गया था तो पर वैसे फोन आया था, उनका आने ही वाले हैं वो। अच्छा, आप लोग आइए ना, अंदर आइए प्लीज, एंजॉय आइए। हेलो, निगम इंडस्ट्रीज। हेलो, अच्छा मैं अल्पना बोल रही हूँ। हाँ अल्पना मैडम, मैं सेक्रेटरी कामदार बोल रहा हूँ। अच्छा कामदार जी, साहब निकल गए क्या? हाँ मैडम, उनको निकल के तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? अच्छा, कुछ बोल के गए थे कि कहाँ जा रहे हैं, कोई मीटिंग है? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा मैडम, पर ऑफिस में सुना कि वो बाहर शायद कहीं मीटिंग में गए हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैडम वैसे हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू कामदार जी। काफी टाइम हो गया। हाँ, चलना चाहिए। चलो उनको बोल के चलते हैं। चलें? चलो। अल्पना जी, हम लोग चलें? अरे इतनी जल्दी कैसे? अल्पना जी, घर में बच्चे अकेले, उनको भी खाना खिलाना है।
अरे कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप डिनर तो करके जाइए ना। अरे इसमें क्या हुआ, तकल्लुफ की क्या बात है, ये अपना ही घर है, फिर कभी खा लेंगे। प्लीज डोंट बॉदर। हम लोग चलें? ओके ओके, थैंक बाय। यू सो मच फॉर कमिंग। चलो। बाय। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। डार्लिंग, ये तो एक कांच का टुकड़ा है जिसकी खूबसूरती को चार चांद तुम्हारे गले में आने के बाद लगे। थैंक यू जान। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं चलूं? क्यों? अरे भाई, मेरी बीवी का बर्थडे, घर पे मेहमान होंगे, मुझे जाना पड़ेगा ना, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जाने दो, बीवी का काम तो इंतजार करना है। आप मेरे साथ रहो। अगर ये बात है तो यही सही, उसे इंतजार करने दो। थैंक यू। बेटा, अरे अंकल। बेटा पार्टी बहुत शानदार रही, मैं चलता हूँ। काश मनोहर मिलता तो अच्छा हो जाता। नहीं अंकल, मैंने वैसे फोन किया है, रास्ते में ही है, आने वाले हैं। बेटा बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? जी। वैसे बेटा कुछ कहने वाला माहौल तो नहीं है, फिर भी कहता हूँ, तू बड़ी भोली है। बेटा अपने पति पर नजर रख। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? आज मनोहर मेरी दुकान पे शाम को आया था, साथ में एक लड़की थी। तुम्हारे साथ साथ उसने उस लड़की के लिए भी एक गिफ्ट खरीदा। लड़की? कौन थी वो अंकल, आप जानते हैं? नाम तो पता नहीं, लेकिन पहले एक दो बार मैंने उसे देखा है, और जब भी देखा है उनमें जो बर्ताव होता है कोई ठीक नहीं है। मतलब वो रिश्ता दोस्ती का रिश्ता नहीं लगता मुझे। चल बेटी, धीरज रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ, तुम्हारी चाची इंतजार करती होगी। इतनी जल्दी जा रही हो, थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। बहुत जल्दी तुम्हारी ये शिकायत मैं दूर कर दूंगा। चलो। अरे सुनो, ध्यान रखा करो, नहीं तो घर पे सब पता चल जाएगा। हाँ, वसीयत हाथ में आने तक तो सब ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक दफा वसीयत मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद कोई डर नहीं। स्वीट ड्रीम्स। चलता हूं। मिस मी। आई विल। कल मिलते हैं। बाय। अल्पना, अल्पना सुनो। अरे बाबा, आई एम सॉरी। देखो, दिस इज फॉर यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वाइफ। अल्पना सुनो यार,
मैंने कहा ना मैं इंपॉर्टेंट काम में फंस गया था। आज के दिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट? ओके बाबा, आई एम सॉरी, मुझे जरूरी काम था ना। अच्छा एक बात बताओ, मेहमान नहीं आए क्या? आए क्यों नहीं, सभी आए थे, लेकिन मेरा लिहाज करके चले गए। देखो मनोहर, जब तुम्हें पता था कि तुम्हें आज नहीं आना है तो फिर पार्टी रखवाने की क्या जरूरत थी? देखो डार्लिंग, मैंने तुम्हें बताया ना मुझे इंपॉर्टेंट काम था। प्लीज स्टॉप इट। ऐसा कौन सा काम इतना जरूरी था जो आज के दिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था? देखो मनोहर, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन यह मत भूलो कि मैं एक औरत हूं। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं तुम्हें अपने दिल के साथ खेलने की इजाजत दे सकती हूं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ नहीं। नेवर। अल्पना, अल्पना, Damn! याद आया? हाँ अल्पना, मुझे ही याद है। देखो मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अल्पना, प्लीज। उस दिन तो तुमने कुछ नहीं कहा और मैंने भी ये सोच लिया था कि मैं अब तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगी। अगर मैं अपने फैसले पर अड़ी रहती तो आज मैं जिंदा होती मनोहर। लेकिन अगले ही दिन तुमने जो एक्टिंग की, वाह, उससे तो कोई भी तुम्हारे जाल में फंस जाता।